तेरे आने से हो या ने बहार दिल नची जावे धक धक के। तो संभलने में ही नहीं आ रही। डॉक्टर ने और भी टेस्ट लिख दिए हैं। कहाँ से होंगे टेस्ट, कैसे होगा सब? सब हो जाएगा भाभी, हाँ फिक्र ना करें। मैं सोच रही थी ताया जी ने जो पैसे जोड़ के रखे ना रानिया की शादी के लिए, वो हम ताया जी के इलाज पे लगा लेते हैं, खैर से फिर जमा हो जाने। बस ताया जी को ना लाहौर जाने के लिए मनाना पड़ेगा। उसमें बेबो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं नहीं कर सकती। रानिया की कौन? भाभी आपने उसको कुछ बताना नहीं है मियाँ जी की तबीयत के बारे में। वो ऐसी खामखा परेशान हो जाएगी और मियाँ जी भी बहुत नाराज होंगे। बेहतर। हेलो पुत्र, की हाल चाल ने? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? और ये मियाँ जी कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे। मियाँ जी तो कब के सो गए हैं। टाइम देखा है तुमने? कोई जागने का वक्त है कोई? मैं और बेबो तो बैठे हुए बातें कर रहे थे। तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? मैं सोने लगी थी। वो अम्मी, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, सब खैर है? कि वो मैं सोच रही हूँ कि अम्मा जी के घर के बजाय मैं हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊं। हॉस्टल में? ओ क्यों? वो ना यहाँ मुझसे पढ़ा नहीं जाता, बहुत डिस्टरबेंस है, शोर रहता है हर वक्त, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल चली जाऊं, वहां दिल लगा के पढ़ूंगी। एडी आई डिस्टरबेंस वाली। पुत्र, जिन्होंने पढ़ना होता है ना, वो सड़क के किनारे लगी हुई बत्ती के नीचे भी बैठ के पढ़ लेते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं होते हो, सब कर लेते हैं। तुम ना किसी लाड साहब की औलाद नहीं हो, तुम एक बूढ़े कमजोर आदमी की पोती हो जो तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए ना पता नहीं किन किन हालात से लड़ रहा है तुम्हारे लिए। पता था कि आप कभी नहीं मानेंगे, मैं खुद ही मियाँ जी से बात कर लूंगी। खबरदार रानी, जो एक लफ्ज तूने ताया जी से बात की, मैंने छड़ना नहीं है तेनू। अच्छा, घर में एड्डा शोर है ना, नहीं पढ़ा जा रहा, गरक कर पढ़ाई को, वापस आ जा, निकाल दे दिमाग से आला तलीम का ख्याल। बस अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं रानी। ताया जी में ना मजीद तुम पे पैसा जाया करने की सकत नहीं है, ये समझ लो बात तुम। अम्मी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब खैर है, बस गुस्सा दिला दिया मुझे, ऐसी पुट्ठी सीधी गला करती है ना तू, इसीलिए बस। देख रानी, तेरी अम्मी ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हालात से भागना कोई बहादुरी थोड़ी है, हालात का मुकाबला करना यही तो बहादुरी है। और जब तूने पहले भी हॉस्टल जाने की बात की थी तो अम्मा जी को कितना बुरा लगा था। अब अगर तू दोबारा बात करेगी तो उन्होंने नाराज हो जाना है, इसलिए तू उनके घर में रहकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, बाकी सारी बातों को नजरअंदाज कर दे। लेकिन बेबो, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर यहाँ रह पाऊंगी। देख रानी, ऐसे जिद नहीं करते। गल सुन रानी, नहीं संभल रहा सब कुछ, छट सब परा और वापस आ जा, खत्म गल। अम्मी, चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, तुम लोग के चक्कर में ना मैं तसल्ली से नाश्ता भी नहीं कर सकता हूँ। चलो जल्दी। सीमा एक बात सुनो, मैं ना जा रहा हूँ इनको ड्रॉप करने। जब मैं वापस आऊँ ना तो गर्मा गर्म ऑमलेट और पराठे मेरे लिए बना के रख देना, मैं तसल्ली से बैठ के नाश्ता करूंगा, ठीक है? हमारा जी कोई फायदा नहीं, 4 भी ब्रेकफास्ट कर लो ना, लुत्फ तसल्ली नहीं होनी आपको। क्यों? चलो भाई चलो, देर हो रही, चलो बैग पहनो, बैग। बुर्श नहीं किया ना बाल? वो बुर्श हो गए, चलो जल्दी। खुदा हाफिज बोलो, खुदा हाफिज। बाय बच्चों। सीटी दबीर किथे, उन्होंने कहा आके नाश्ता करे। अम्मा जी वो सो रहे हैं, वो 2-3 दिन तो आप लोगों की वजह से जल्दी उठ गए थे, अब वापस अपनी रूटीन पे आ गए, सो रहे हैं। अम्मा जी, मुझे ना आपसे एक एतराज रिकॉर्ड करवाना है। आहो, क्या की हो गया? अम्मा जी, क्या मेरे होने वाले मंगेतर यानी खावर जानू, उनकी कोई इज्जत नहीं है इस घर में? कल महीर ने उससे कहा सांप की शक्ल वाले। क्यों?
अच्छा हुआ याद करा दिया। मुझे भी एक बात बतानी थी अम्मा जी। रात को ना मेरे पास सांपों का वफ्द आया था। बहुत ही बुरा मनाया उन्होंने माहिर की बात का। प्रॉपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के गए हैं। शर्म करो, घर दा दमाद है गाओ है, तुसी इज्जत करो जरा ओदी। ते सच्ची गल है ते बड़ा ही बीबा बच्चा है भाई। ते नाले मोना तू नहीं जज्बाती ना बनना है। आखिर ओ इन्हां दा भी कुछ लगदा है, इन्हां दा हक बनदा है ओदे नाल मजाक करना। और सुनो, कुछ दिन में ना तुम कह रही होगी कि माहिर और रानिया बिल्कुल ठीक कह रहे थे, है वो सांप ही। अम्मा जी सुना आपने? चलो चुपचाप नाश्ता करो, कोई ना बोले। चले अम्मा जी, मैं तो निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना, चलो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे क्या, कैसे जाओगी? मैं जा रहा हूँ ना वहाँ पे, मेरे रास्ते में पड़ेगा, मैं कर दूंगा ड्रॉप। दादी आप बोले ना, समझाया इसको। चली जाना नाल होगे, छड़ देगा तेनू, उन्हें भी उसे पासे जाना है। एवं बसां च धक्के खाएंगी। ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं बाहर वेट कर। होती है। एक तो ये जो लड़की इस घर में आकर रहने लगी ना, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, मुझे बहुत बुरी लगती है। उसकी बात कर रही हैं आप? कौन? एक तो ये जो तुम इतनी मासूम बन के बैठ जाते हो ना, सब जहर लगते हो मुझे। रानिया की बात कर रही हूँ, क्यों उसे इतना बड़ा वेल फर्निश्ड बेडरूम दे रखा है, पूरे घर में गंदनाती फिर रही है जैसे मुस्तकबिल की मालका हो इस घर की। वो बेचारी तो यहाँ पढ़ने आई हुई है। उसके जो दादा है ना, वो अम्मा जी के ना फर्स्ट कजन है, और दोनों में ना बिल्कुल सगे बहन भाइयों की तरह प्यार है। वैसे एक बात है, आप ना स्वीटी जी अमेरिका रह के ना यहाँ के हमारी जो रवायात है ना उन्हें भूलती जा रही हैं। वो हमारे बुजुर्गों में ना वो बड़ा प्यार होता है, वो ये रिश्ते बड़ा निभाते हैं। है जी? ये जो तुम लोग की हमदर्दियां है ना, तुमने कभी घर में सोचा कितने फालतू लोग पड़े हुए हैं? तुम्हारा भाई वो काम से दूर भागता है जैसे उसको डॉक्टर ने मना कर रखा हो, और तुम्हारी भाभी की बददिमाग बहन मुना, और फिर तुम्हारी भांजी राबेल, ये सब क्यों यहाँ इस घर में पड़े हुए हैं? वो मेरी मरहुमा बहन की बेटी है, अम्मा जी की सकी नवासी है। चलो ठीक है, मान लेती हूँ वो तुम्हारी भांजी है, मगर ये रानिया, इसका तो हम पर कोई हक नहीं बनता। मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है यहाँ। और स्वीटी जी बताया तो है मैंने आपको, वो अम्मा जी के ना भाई की पोती है। अब मासूमड़ी जी है बेचारी, वो क्या आपका बिगाड़ रही है? वो रहने दो उसको, पड़ा यहाँ पे। ये सब फालतू लोग मेरा ही तो बिगाड़ है, हमारे डॉलरों पे तो पल रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये लड़की ना मंसूबा बनाकर आई है मेरी सारी जायदाद पे कब्जा करने का। कब्जा करने का? किसकी जायदाद पे? मेरी प्रॉपर्टी पर, और किस पर? ओए स्वीटी जी, ओए आपकी प्रॉपर्टी तो उधर अमेरिका में है। ओए वहां पे जाना, वहां का तो वीजा ही नहीं मिलता, और वो वहां जाके रानी आपकी प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा कर सकती है? ये सब कुछ जो यहाँ ये है ना, ये भी मेरा है। तुम्हारी अम्मा जी की जो मैं इज्जत कर रही हूँ ना, वो सिर्फ मैं हनी के कहने पे कर रही हूँ, वरना तुम्हें पता है कि मुझे औरों की इज्जत करना अपनी तौहीन महसूस होती है। I know, yes, that I know. तो अब इन सारे फालतू लोगों को घर से निकालो, नहीं तो मुझे खुद ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने आंटी को समझाया भी था, वो फिर भी इस तरह बिहेव कर रही है। ओए उन्हें समझाओ बेटा, ओए बार बार समझाओ हनी बेटा। वो तुम तो जानती हो ना, और जितनी मोटी तुम्हारी आंटी है ना, उससे ज्यादा मोटी उसकी अकल है। वो एक दफा की बात समझाई हुई ना, उसकी अकल में नहीं आती है बेटा। उससे खुदा के लिए समझाओ। वो 2-4 दिन और यहाँ पे रह गई ना, तो हमारे खानदान की सारी मोहब्बतें जो है ना पाश पाश हो जाएंगी, तार तार हो जाएंगी। हनी बेटा कुछ करो। और वो जायदाद अपने नाम करवाने के चक्कर में ना, उसने सारे खानदान को चक्कर दे के रखा हुआ है। अंकल आप फिक्र नहीं करें, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही हूँ, और आते ही ना मैं आंटी को सेट कर लूंगी। ओए शुक्र है हनी बेटा, ओए तूने ये खबर सुना के ना वो 250 ग्राम मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। आपको दिल पर बोझ लेना ही नहीं है। स्टोर पे सबसे ज्यादा मेहनत आपने की है। मैं जानती हूँ सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी है, आपकी मॉम की है और आपके बेटे की है। आंटी का उस पर कोई हक नहीं। हाँ बेटा, हनी बेटा बस तुम जल्दी से आ जाओ। मैं तो कहता हूँ अगली फ्लाइट पकड़ो और फौरन ही आ जाओ, ताकि ये बहस तो खत्म हो ना। I will. अच्छा खुदा हाफिज हनी बेटा, खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओए हनी बेटा,
तेरे अलावा उस खड़ूस औरत को कोई नहीं समझा सकता। स्पेशल मोना ने बनवाया। अस्सलाम आंटी जी। ओ तुम कैसे हो? जैसा लग रहा है? देखे जरा ब्रांडेड शलवार कमीज पे असली सोने के बटन है ना, फिर शाइनी हैप्पी खावर। हमाद भाई अरे कहाँ जा रहे हैं आप? देखे ना मिले ना देखे कौन आया है। देख लिया है तभी तो वापस जा रहे हैं। कैसे आप खबर भाई? लगता है कि आज फिर से महंगी वाली शॉपिंग की वही दिखाने आया ना? भाई जिसके पास होता है वही शोशा करता है। क्यों जी? ये तो तुमने 16 आने सच बात कही है। अब रानिया बेचारी तो ऑर्फिन है और फिर इसके दादा भी हेड मास्टर, ओ रिटायर्ड हेड मास्टर थे। ऊपर से ये पहले गांव में रहती थी ना। ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात होती है ना आंटी जी। अगर मेरे पास होते भी ना मैं तब भी शो ऑफ ना करती। वो क्या है ना कि मेरे मियाँ जी ने मुझे सिखाया है कि सिर्फ खाली बर्तन बचा करते हैं, जो लोग अंदर से खाली होते हैं वही शो ऑफ करते हैं। खावर भाई आप अकेले आए? आप ही को भी लेकर आ जाते ना। अरे राबेल तुम भूल गई हो क्या? इनके यहाँ ना एक गाड़ी में एक ही बंदा सवार होता है। अरे खावर भाई आपने स्वीटी आंटी को नहीं बताई ये बातें? ये ना इन बातों से बड़ी इंप्रेस हो जाती है। माजी में एक दफा रफीक अंकल ने भी हमसे पैसे लिए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनको, तो दादी ने उनकी हेल्प की। अगर आप चाहें तो उनपे भी दावा दायर कर सकती हैं, क्योंकि वो पैसे भी दादी ने डैड से मंगवाए थे। मतलब आप ही हुए ना, तो अगर करना है तो वो भी कर दें। शट अप माहिर, तमीज से बात करो। लो मैंने ऐसा क्या कह दिया? उल्टा आपके फेवर में बात की है। मैं ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें किस बात की इतनी चिलीज लगी नहीं है। मैं कोई अहमक या पागल नहीं हूँ कि तुम्हारी इन बातों से ना भड़क के उछलने लगूं। बैलों की लड़ाई में मैं किधर फंस गया? मैं चलता हूँ। ओ खावर भाईजान चाय पी कर जाना। हमारे खानदान की रिवायत है कि मेहमान को खाए पिए बगैर नहीं भेजते। और मैं कौन होता हूँ आपको अहमक, जिद्दी या घमंडी समझने वाला? आप तो इतनी समझदार हैं कि जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर का निजाम धर्म भरम कर दिया है। इस घर की फिजा तो वैसे अब बदल गई है तुम्हारे लिए। पहले तुम गाड़ी में फिरते थे, अब तुम बाइक पर आ गए हो। पहले शॉपिंग पे शॉपिंग होती थी, अब तुम पैसे पैसे के मोहताज हो। फिजा तो बदली है मेरे आने के बाद। ये इंतहाई गलत सोच है आपकी। और पैसा और दौलत ना इंसान की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते। मैं बात कर रहा हूँ इज्जत की, रिश्तों की और मोहब्बत की, जो आप कभी समझ ही नहीं सकती। रानिया, रावेल, चलो यहाँ से, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। हाँ चलो। तो भाईजान चाय पी कर जाना। हमारे खानदान की रिवायत है कि मेहमान को खाए पिए बगैर नहीं भेजते। पी के जाना चाय। जानू चाय? बहुत नबी बरत ली मैंने। अब तो लगता है कोई धमाका करना ही पड़ेगा। दबीर, दबीर, चाय। भाड़ में गई तुम लोग की रिवायतें। अभी ना माहिर ने सिर्फ मेरा बटन तोड़ा, वापस आके मुझे पूरा का पूरा तोड़ देगा। मैं जा रहा हूँ। रुको कावर, बात सुनो। मोना चॉकलेट बिस्किट दे दे। लेकिन वेरी बैड, वेरी बैड। बड़ी बदतमीजी की थी तू स्वीटी दे नाल। और ये कोई तरीका है? और ठीक है वो सौतेली है, लेकिन है तो तेरी मां ना। बस कर दे यार डैड, बड़ी ज्यादती की आपने मेरे साथ। अरे इतने सालों से आप वहां अमेरिका में हैं, एक ढेले की कमाई नहीं की आपने। जिंदगी भर आप इन स्वीटी आंटी के गुलाम रहे। वो तो आपसे इसलिए पैसे मांगता था क्योंकि आप मेरे बाप हैं, और बाप की कमाई के ऊपर बेटे का पूरा पूरा हक है। मुझे क्या पता था कि आप वो सारे डॉलर्स इनसे लेके मुझे भेजते थे। क्या होगा मेरी जिंदगी का? इतनी लग्जरी लाइफ मैंने गुजारी है डैड, और अब जो ये मेरे साथ आके कर रही है ना, कहीं का नहीं छोड़ रही मुझे। अरे लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? बस बोली ताई। ओ ठीक है पुत्र जी, स्टोर उसका था, मालिक वो थी स्टोर की। और लेकिन पुत्र जी सारी जिंदगी मेहनत मैंने की है, मुशक्कत मैंने की है। ये फिजिकली मेहनत जो है सारी हद हो गई है। बड़ी हक लाल के पैसे मैं तुझे भेजता रहा हूँ। तो बेटा जी हमें सियासत से काम लेना चाहिए, हमें उसे राम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन हमें तो समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना, है ना? वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है डैड। जानिया के साथ जो वो कर रही हैं, बात बात पे उसको इंसल्ट करती हैं, उसको बेइज्जत करती हैं, वो कुछ नहीं। ये तुम दोनों ये सारा जो फटा तू स्वीटी के साथ डाल रहा है, ये रानिया की वजह से डाल रहा है। एक बात बता, ये तेरे दिल में रानिया के लिए कोई नरम गोशा तो नहीं है? नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं बहुत खास मकसद के लिए यहाँ आई हूँ, मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है। मैं माहिर के लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच सकती। आप प्लीज अपने दिल से गलतफहमी निकाल दी। ये तो सही कह रही है ना, सच है ये। ओ लो जी, ओ फिर तो मसला ही हल हो गया। ले अब तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तुम दोनों बिल्कुल कोई टेंशन ना लो। चलो जाओ अपना अपना रेस्ट करो। ये मुझे पकड़ा दे, बात ट्रेन ले जा वापस। मुझे सब समझ आ रही है, इतनी हमदर्दी हो क्यों रही है, लेकिन मैं भी हल्के में नहीं आऊंगी। इतनी जल्दी बोल दिया इसने कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। पूरी बात क्यों नहीं बताई डैड को? कौन सी बात? यही कि तुम पाकिस्तान की होने वाली वजीर आजम हो। बल्कि मैं तो कहता हूं तुम अपनी पार्टी में मुझे शामिल कर लो। ऐसे जोरदार नारे लगाऊंगा, ऐसी कैंपेन करूंगा, लोग तुम्हें वोट देना दें, प्यार भरपूर देंगे। शामिल करोगी? तौबा है, गलती से एक बात क्या कहती पीछे ही पड़ गए। भाई जाहिर है जब बात ऐसी होगी तो पीछे तो पड़ेंगे नहीं। अरे पार्टी का नाम तो बता दो। आपका सर। मेरा सर? जी सर। सर वो संडे का दिन था, मैंने सोचा कि मैं फारिग बैठा हूं तो एक आध घंटे के लिए मैं काम कर सकता हूं। सर बस घर में दिल नहीं लगता, ऑफिस का। जी हाँ सर, ऐसी आदत से पड़ गई है ना कि मैं चाह रहा था कि मैं आज भी आ जाऊं। क्या आप सो रहे थे? अच्छा सॉरी सर, सॉरी। नहीं मतलब घर में दिल। हेलो एक्चुअली मेरे बगैर ऑफिस चलता नहीं है। ओए होए, आजकल तो मामू बड़े हैप्पी हैप्पी चल रहे हैं। हाँ ना, ये सारा क्रेडिट तुमको जाता है। मैंने क्या किया है, मैंने तो सिर्फ हौसला दिया था, बाकी सारा काम तो माशाल्लाह से मामू ने खुद किया है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मामू तो आजकल बहुत फिट रहते हैं, रोज बातें होती है इनकी। हाय ये कमबख्त इश्क, चीज ही ऐसी है, इंसान को बदल के रख देता है। मुझे लग रहा है कि फरहाद से पहले मेरी शादी खाना आबादी हो जाएगी। एक्चुअली सामने से भी हिंट मिल गई कि रिश्ता लेके आओ। हैं? अरे वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है मामू। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हें जो वो एक सालसी किरदार अदा करना पड़ेगा। मतलब ये कि तुम्हें बाजी से भी बात करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे रिश्ता लेने जाएं, और तुम्हें मियाँ जी से भी बात करनी पड़ेगी ताकि वो मान जाएं मेरे रिश्ते के लिए। एक्चुअली बाजी जो है ना वो 98% ना ही समझो उनकी तरफ से, नहीं मान रही। और सुना मियाँ जी तो कुत्ते छोड़ देते हैं कोई रिश्ता लेने के लिए आ जाए उनके खानदान का। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। आप फिक्र ही ना करें, ये काम तो मैं खुशी खुशी करती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तो मामा से भी तुम बात कर लो खुशी खुशी। और वैसे भी मामा तुम्हारी बात का इनकार नहीं करते। इनकार तो मियाँ जी भी नहीं करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि आज इन्हें फोन घुमाती हूँ और ये बात बताती हूँ। हैं? बड़ा सीमा आंटी मेरी बेबो को ताने दे रही थी ना, अब देखेंगी ना मेरी बेबो का दुल्हा, तो देखना कैसे हैरान रह जाएंगी। मेरे मामू को तो शर्माना भी नहीं आता, क्या क्या सिखाऊं मैं आपको? अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, और शर्माना मैं सिखा दूंगा, लेकिन तुम प्लीज मियाँ जी से बात कर लो प्लीज। हाँ ठीक है, फिर मैं यूं गई और यूं आई, फिर तुम्हारी मामा से भी बात करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कमाल लड़की है, मैं तो फैन हो गया हूँ उसका, जबरदस्त। फैन होना अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है शर्माने की। शर्मा के दिखाओ। करूं? शहंशाह ये पूरा जूस डालो ना, चलो ग्लास भरो, चलो पियो जूस पियो, पूरा ग्लास भर के पियो। हुए मेरे अल्लाह, ग्लास भरो पूरा। हाय स्वीटी जी, ओए बस अब मैं थक गया हूँ, बाकी कल करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सारा काम आज ही खत्म करना है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना है।
क्या हाल किया हुआ है तुम लोगों ने मेरे लॉन का। यार सही बात है, किसी और की प्रॉपर्टी की कौन हिफाजत करता है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब मैं अपनी लॉन की और अपने घर की खुद ही हिफाजत करूंगी। चलो ये वाला, ये जो गमला है ना भारी वाला, ये उस तरफ रखो। चलो जल्दी करो। और स्वीटी जी, ये बहुत भारी गमला है। ओए इधर आ ना, तू शहनशाह, तू इधर बैठ के क्या कर रहा है? मजे से याशी, इधर आ मेरे साथ। खबरदार जो तुमने आइंदा शहनशाह से कोई काम कहा, वरना मैं तुम पर चाइल्ड लेबर का इल्जाम लगा कर ना तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल करा दूंगी। शर्म नहीं आती ऐसे छोटे मासूम से बच्चे से काम कराते हुए, ऐसे भारी भारी। हर वक्त मुझे धौंस देती रहती है। बात सुनो, ये जो तुम्हारी दो रिश्तेदारियां यहाँ से जा रही हैं ना, ये इनको यहाँ बुलाओ और इनसे ये गमले हटवाओ। चलो जल्दी करो। स्वीटी जी कमाल करती है, बेचारी सिंगल पसली लड़की है, नरम नाजुक सी, उनसे ये इतने वजनी गमले उठाए जाएंगे? इनको यहाँ से भगाने का ना यही तरीका है मेरे पास। आप तो यहाँ से सब कुछ भगाना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ सुनो, ये वाली स्ट्रॉबेरी खाओ, ये देखो ना, ये वाली कितनी लाल है। चलो ये खाओ। मियाँ जी, मियाँ जी, हेलो रानी, कैसी हो? नहीं छोड़े, मुझे ये बताएं कि मियाँ जी कहाँ हैं? जब कॉल करते उनका फोन ऑफ होता है। बड़ी जरूरी बात करनी है, मैंने उनसे बात तो कराएं। वो रानी, मियाँ जी तो पता है मैं उनसे क्या बात करने वाली हूँ? आपके और अयाज मामू के रिश्ते की। हाँ। अच्छा, वो आपसे ना आपकी राय पूछेंगे। शर्माने में टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, झट से कह दीजिएगा कि लाखों में एक रिश्ता है, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है, चले बात कराएं। रानी, मियाँ जी जमीनों पर गए हुए हैं, हो सकता है वहाँ सिग्नल ना आ रहे हो, बाद में फोन कर लेना। ओहो, अच्छा चलें, क्या ही कर सकते हैं, अब अगर अल्लाह की तरफ से ही दे रही है। वैसे आपने अम्मी से तो जिक्र किया होगा ना मामू के बारे में, क्या रिएक्शन था अम्मी का? रानी मैं भी मसरूफ हूँ, बाद में बात करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, ये क्या चल रहा है? ये मुझे टालने की क्यों कर रही हैं? हाय मेरे अल्लाह, बेबो का इरादा तो नहीं बदल गया? हेलो हेलो, मैं अस्मा बोल रही हूँ। अस्मा? अस्मा कैसी हो बेटा? सब ठीक तो है ना? क्या आप इस वक्त घर आ सकते हैं भाई? मियाँ जी की तबीयत बहुत खराब है। उनको आपके सहारे की जरूरत है। आप आके बाप का दर्द समेट लें, उस कमजोर वजूद पर अपनी छांव करते हैं, अपना फर्ज अदा करें। मियाँ जी बीमार हैं? मैं आ रहा हूँ अस्मा, मैं बस फौरन पहुंच रहा हूँ, तुम मियाँ जी का ख्याल रखना।
मेरे फैसले को गलत मत कहिएगा। मियाँ जी बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, वो इस बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्हें सहारे की जरूरत है, अच्छे इलाज की जरूरत है। मैंने भाई से कोई भीख नहीं मांगी, ना ही उनसे कोई एहसान करने का कहा। मैंने सिर्फ उनको उनका फर्ज याद दिलाया और उस हक की बात की है जो मियाँ जी का है उन पर। सारे गिले शिकवे अपनी जगह भाभी, मगर इस वक्त हम सबको सिर्फ मियाँ जी के बारे में सोचना है। और रानिया बहुत जज्बाती है, उसके लिए सबको कबूल करना आसान नहीं होगा। बता आप उन्हें माफ करें ना करें ये आपका इख्तियार है, मैं इसके लिए आपको मजबूर नहीं करूंगी। मियाँ जी कैसे? आप बेहतर रहिए। मियाँ जी, मियाँ जी। हाँ, मेरे लाडो की खुशबू। तबीयत कैसी है मियाँ जी? मियाँ जी, मियाँ जी मुझे माफ कर दे मियाँ जी। अगर आपने माफ नहीं किया ना तो खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। मियाँ जी मैंने ना इन्हें माफ कर दिया है। आप भी इन्हें माफ कर दो। मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा हूं, माफी के काबिल भी नहीं, लेकिन आप मुझ पर एहसान कर दें। मैंने तुम्हारी इमानतों की और जानतदारी से हिफाजत की, इस बूढ़े वजूद से इनको कड़ी धूप से बचा कर रखा, लेकिन अब मैं थक गया, टूट गया। सवारी आबाद थे, अब सवारी हवाले। माँ जी तेल की मालिश ही करते हैं। हाँ सदके तेल नहीं मालिश। अच्छा ला जाके लेकर आ, मैं करनी है। लाना क्यों है, शहनशाह से मंगा लेती हूँ। शहनशाह बात सुनो, तुम इस घर में रहती हो तो कोई वर्क शर्क ही कर लिया करो। वर्क शर्ट की आदत नहीं है मुझे।
अभी आप कहेंगी कपड़े प्रेस कर दो, जला दूंगी। कहेंगे कि डस्टिंग कर दो, कुछ ना कुछ टूट ही जाएगा। हाँ, खाने का कहेंगी ना तो उस दिन फाका करना पड़ेगा, लेकिन डाइट बड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी, हैं? बातें तो तुम ऐसी करी जैसे बड़ी किसी लैंडलॉर्ड की औलाद हो। अम्मा जी, मैंने फैसला कर लिया है कि आज से शहंशाह के अलावा सारे ऊपर के काम ये मूना और राबेल किया करेंगे, और वो सीमा, वो फारिग बैठी होती है सारा दिन, वो अब सारे किचन के काम किया करेगी। 3 दिन से सारे काम मैं करे जा रही हूँ, बस अब मैंने फैसला कर लिया और यही होगा। फैसला तू कितना है? हाँ जी, मैं ही करूंगी, और कौन करेगा? तू अपना फैसला जड़ा है ना ते अपने घर ते जाके लागू कर। एक घर हैगा मेरा ते इत्थे मैं फैसले करांगी। ते रही मुलाजमा वाली गल, मैं ते सोच रही हूं कि 1-2 होर रख ला। की ख्याल है? जरूरत है। इतना बड़ा घर। आप सठिया गई हैं मदर इन लॉ। हाय मैं मर जाऊं। क्या कह रही है बाजी? इस तरह ना करें, डोंट डू दिस। गुस्से में हाथ उठा के ऐसा रैप्टा मारेंगे कि आपकी गाल्स ना 4 दिन आपको टकोर करनी पड़ेगी। तजुर्बे से बता रही हूँ। वैसे मैं तो कहती हूँ अम्मा जी हो जाए, बन जाए बब्बर शेर। घर उसका होता है जिसका पैसा लगा हुआ होता है। नहीं, मेरा मतलब घर तो उसका होता है ना जिसके नाम पे पेपर्स होते हैं। ते इस हिसाब दे नाल ते घर मेरे पोते माहिर दाएगा। What? आहो दबीर। अरे सुने दबीर, सुने, ये दबीर अंकल कहाँ से बीच में आ जाते हैं? वो बेचारे अभी फंस जाते हैं। एवें नहीं फसदा, ए नमूना ओखो ही ले आया सीगा। मैं समझी सी सुधर गई है, एदा ते फिर दिमाग खराब हो गया। दबीर, दबीर याई फैसले करने वाली। एक फैसला मैं भी कर दिता। मैं हुण इहनू सस नहीं बल्कि मलका आलिया बन के विखावांगी। वाह क्या बात है, अब मजा आएगा। ते गल सुन, इत्थे आ, तेनू भी इलाज दी सख्त जरूरत हैगी है। अम्मा जी what I did है? तू ते थाली दा बैंगन बन गई है, कदी इत्थे लुढ़क जांदी कदी उत्थे लुढ़क जांदी। चमचे ना होए ते जा बुलाओ हड आराम बुड्ढे नू अपने। हैं तुसी दोवें मेरी नरमी दा फायदा उठा रहे हो। ओके अम्मा जी। वाह अम्मा जी, क्या बात है आपकी। रात को कौन सी पंजाबी मूवी देख के सोई थी? हैं? ओए मैनू कोई पंजाबी फिल्म देखने दी लोड़ नहीं होंदी है। मैं अपने आप ही पूरी फिल्म हैगी हां। ये सारियां नू गुस्सा करके ना मैं सीटी नू विखाना चाहनी हां ताकि ओ मैनू हल्का ना लेवे। मैं बड़ी कपत्ती औरत हां। क्या बात है आपकी। है मुझे तो लगा था कि आपके हाथ से इस घर की सदारत चली गई है, लेकिन मैं तो गलत थी। हाय मेरी अम्मा जी। तेरी दबा। ए गल सुन, ओ दबीर नू सद जरा, ओनू भी खुराक देया, बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही है, मैं अभी बुला के लाती हूँ। आहो अम्मा जी मां तो सो रहा है। एक ही वेला सौण दा है, जगाओ नू जाके। ते नाले नहीं जागदा ते उते पानी दा एक जग सुटो दे उते बाल्टी। ते नाले ओ तेरी जेड़ी है कि ना मोना, ओ सुर्खी पाउडर लगा के मैनू किथे नचदी नजर आई ना, ओदी ते मैं लत्ता भन देंगी। ओनू कह के हुण अज तो बच्चों दी पढ़ाई जेड़ी है ओ ओदी जिम्मेदारी है। अम्मा जी मेरे बच्चे फेल हो जाएंगे। ओ होण दे फेल। रानिया तू जी, तू इत्थे पढ़ाई करन आई से है? तैन ते मैं कदी पढ़ाई कर वेख्या नहीं। आज तो जद ही मैं तेन वेखा तेरे हाथ च किताब होनी चाहिए। जी अम्मा जी। यार सालिक, कुछ पैसे तो हैं मेरे पास और मैंने यही सोचा है कि उनको इन्वेस्ट करूंगा और वहां से जो प्रॉफिट आएगा उससे घर चलाऊंगा। भाई बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, जो बचा कुछ है ना वो भी जाया करेगा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना यार, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। मैं ये डॉलरों की खातिर मिसेस दबीर से ना रोज रोज अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। बहुत मान था ना तुम्हें इस दौलत पर, कितनी अकड़ थी तुम में, मेरा मजाक उड़ाते थे और तो और मुझ पर शर्त भी लगा बैठे थे। शायद कुदरत ने सबक सिखाया तुम्हें। यार मशवरे तो ठीक हैं, लेकिन अब कुछ कर भी ना, मुझसे और मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। मगर मैं तुम्हारे हालात पर खुश नहीं हो सकती। मेरे मियाँ जी ने मुझे किसी की तकलीफ पर मुस्कुराना नहीं सिखाया। मुझे अब भी तुमसे हमदर्दी है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मैं उनसे बात करता हूँ, सही है? रिलैक्स कर। ठीक है रे। अरे नानिया रुको, सालिक मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। बैठो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। वो मैं ये कह रहा था कि शायद नानिया थोड़ी हेल्प कर दो ना, कोई आइडिया निकालो, कोई नुस्खा निकालो, कैसे टैकल करें मिसेस दबीर को। तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं, बात बात पे मुझे जलील कर देती हैं।
अब सारे लोग आपकी मर्जी, आपकी पसंद नापसंद के मुताबिक तो नहीं चल सकते ना। बेहतर यही है कि आप बर्दाश्त पैदा कर लें। अरे कोशिश की है इनको बर्दाश्त करने की, लेकिन नहीं हो रही। और मुझे लगता है कि अब ये डायरेक्ट मुझ पर अटैक करेंगी। तो आप उन पर फोकस करने के बजाय खुद को अटैक प्रूफ बना लें। हाँ, ये तुम इस मामले को जितना लाइट ले रही हो ना, ये उतना है नहीं। वो मेरे ही घर में मुझे दीवार से लगाने के चक्कर में, और मैंने खुद सुना है वो किसी वकील से बात कर रही थी। शायद कानूनी तरीके से या अदालत में जाके ये प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी सब कुछ हथियाना चाहती हैं। तो क्या हो गया? आप छोटे घर में बगैर गाड़ी के, बगैर किसी फैसिलिटीज के रहिएगा। एक मसला होगा, फिर आप लोगों को हकारत की नजर से कैसे देखेंगे और ये शो ऑफ कैसे करेंगे? अरे फिर तो आप और मैं एक बराबर हो जाएंगे। ये तो आपसे हजम नहीं होगा, मुश्किल होगा थोड़ा। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं। तुम्हारा दिल दुखाया ना मैंने, माफ कर दो यार। मेरा दिल इतनी छोटी छोटी बातों पर दुखता नहीं है। वो क्या है ना कि मैं जानती हूँ कुछ लोग आदत से ही मजबूर होते हैं, लेकिन अगर आपको अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हो रहा है तो अच्छी बात है। इस मामले में मेरी हेल्प करोगी ना? सोचूंगी। अरे अभी भी सोचोगी? सॉरी की तो है? सामान वापस आ गया है ते अनवार ने उन्हें माफ कर देता है। अम्मा जी, दरअसल मियाँ जी की तबीयत ना बहुत खराब है, उन्हें ऐसे में किसी सहारे की जरूरत है। मेरे भाई ने आके सारी जिम्मेदारी उठा ली है, हम सबने उनको माफ भी कर दिया है। मगर रानिया तो ये भी नहीं जानती कि उसका बाप जिंदा है, और जिंदा होने के बावजूद वो हमेशा उसकी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक रहे हैं। पता नहीं जब उसको पता चलेगा तो वो उनको माफ भी कर पाएगी कि नहीं। देख, जवान खून है उधर, उस दिले बहुत मुश्किल होगा। कल बहुत आगे बढ़ गई है। आप बस रानिया को इतना बता दें कि मियाँ जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, वो कुछ दिन के लिए घर वापस आ जाए। फिर जब वो यहाँ आएगी तो मैं संभाल लूंगी। मेरे पिरा दी तबीयत खराब है ते मैं इत्थे कैसे रह सकनी आ? मैं रानिया दू अपने नाल लेके आवांगी। अच्छा ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। हाला हाला, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। माहिर, वे माहिर, गल सुन। बस बस, तो क्यों परेशान हो रही है? वो असमा दा फोन आया सीगा, वो कह रही सी कि तेरे मियाँ जी हुण बहुत बेहतर हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बस मेरा बच्चा। मियाँ जी मेरा फोन नहीं उठा रहे थे अम्मा जी। अगर बेबो और अम्मी मुझे पहले बता देती तो मैं भी मियाँ जी के पास होती। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखी बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे तेरे मियाँ जी। इंज कर, असी दोवें ना मिलके दे नाल जावांगे। चेरी कली वे घबरा रही है ते इंज करके साडे दोवां दा सामान गड्डी च रख। गाड़ी में? गाड़ी तो मुझे चाहिए। मना कर दे इनू। वेख मैं जांदे जांदे कुछ कह देंगी इनू, फिर नचदी फिरेगी एक लत उत्ते। बस मैं जा रही हां, हुण आके ना सारे फैसले करांगी आपे ही। स्वीटी जी, कोई वक्त है गला करन दा। अम्मा जी आप खैर से जाएं, मैं आज गेम नहीं खेलूंगा बल्कि मामू की खैरियत के लिए ना दुआएं मांगूंगा दिल से। आप जाएं। आहो। हाँ रानिया, तुम बिल्कुल परेशान ना, देखना मियाँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम वापस खुशी खुशी आओगे इंशाल्लाह। मियाँ जी का ख्याल कौन रख रहा होगा? अम्मी और बेबो के तो हाथ पांव ही फूल जाते हैं। मैं सामान ले आता हूँ। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।